Here we start. देखिए जी, आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं द फोर्स ऑफ, अच्छा ये एक चीज़ तो इन सब में कॉमन है, ये सारी की सारी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज present among partial positive hydrogen and partial negative electronegative atom. Electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, etc. लेकिन जी ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज़ प्रेजेंट अमंग पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए हर केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो इन तीन में से किसी के साथ जो है वो लिंक्ड होगा या अटैच होगा। ठीक है, अब इसके लिए जो बुनियादी शराइत हैं आपके पास वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। जो इसके लिए बेसिक कंडीशंस हैं आपके पास, जो इसके लिए शराइत हैं वो देख लेते हैं हम। हाँ जी, ये कंडीशंस हैं हमारे पास, वो देख लीजिएगा। पहली कंडीशन ये है कि आपके पास आपको चाहिए पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन which is attached to more electronegative atom. More electronegative atom, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि आपके पास, दूसरी शर्त ये है कि दूसरा आपके पास पार्शल नेगेटिव एटम होना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, कौन कौन से, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास फ्लोरीन, ईटीसी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और आप लोगों से जो है वो फिर पूछूंगा। देखें जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती वहाँ पे अगर पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन भी मौजूद हो तब भी आपके पास वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वहाँ पे फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में हो सकती है या और किस केस में नहीं हो सकती। ठीक है जी, देखें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं अबाउट एच एफ। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। अच्छा ये है पार्शल नेगेटिव और ये है पार्शल पॉजिटिव। हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके दरमियान क्या आइदर दोनों की दोनों कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन ये थी कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको अटैच होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। और दूसरा ये है कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का।
ठीक है। इसी तरह से ये सर आपकी थोड़ी सी आवाज चाहिए। जी बेटे। जी। आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ क्या है? एक्चुअली में थोड़ी सी कट रही थी अभी। अब ठीक है बेटे? ये सर अब ठीक है। जी अब सही। अच्छा। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के सामने है कि आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है जो अटैच था पार्शियल नेगेटिव एटम के साथ, यानी कि पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और इसी तरह से आपके पास दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हो, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम HCl की बात कर लेते हैं। HCl, HCl, HCl। अच्छा, देखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद है और वह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव भी है, लेकिन वो जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन के साथ, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दैट ऑफ आपके पास फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इसे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक शर्त है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एटम की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो आपके पास क्या होंगी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा नहीं होती? मैं फ्लोरीन से बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरी एग्जांपल्स देख लीजिएगा जी सर। कुछ। जैसे एक है आपके पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। ये पार्शल पॉजिटिव और ये है पार्शल नेगेटिव। और इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास CH, Cl, ये Cl, ये Cl। इधर से ये आपके पास ये पार्शल पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये एसीटोन है और ये आपके पास है क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे भी हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिएगा हमारे पास इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। NH3 की एग्जांपल ले लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह से ये दूसरा NH3 है। ठीक है। यहाँ पे ये पार्शल पॉजिटिव और ये है पार्शल नेगेटिव, तो इनके दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से वाटर की एग्जांपल ले लीजिएगा आप लोग। ये देखें, ये आपके पास नेगेटिव है और ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल ये पॉजिटिव है हाइड्रोजन। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपके पास इसी तरह से। ठीक है।
अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास देखिएगा ये पार्शल पॉजिटिव और ये भी इसी नेगेटिव के साथ ही आपके पास इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी क्या चीज़ है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर एवरीवन। तो ये हमारे पास वाटर की एग्जांपल्स हो गई। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास है वाटर की एग्जांपल, ये आपके पास है अमोनिया की एग्जांपल, और इसी तरह से ये आपके पास जैसे मौजूद है ये आपके पास मौजूद है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, वाई क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर soluble to each other। ठीक है जी, वाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म और soluble to each other, ये सवाल पूछा जाता है इससे मुतल्लिक, तो आप लोग कहेंगे कि बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, दैट इज वाई दे आर सल्यूबल टू ईच अदर, और इनके दरमियान आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर लेना है। इसी तरह से एक और सवाल देखिएगा, यहाँ पे एच एफ से रिलेटेड पूछा जाता है हमसे, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। कहते हैं कि वाई एच एफ इज अ वीक एसिड, वाई एच एफ इज अ वीक एसिड। एच एफ कहता है वीक एसिड क्यों होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड की एक निशानी है कि वो इजीली जो है वो H प्लस को रिलीज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आसानी से H प्लस दे सकता है। यहाँ पे इस केस के अंदर ये जो आपका हाइड्रोजन है वो दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स के दरमियान इंटरैक्ट है, दैट इज़ वाई आपके पास उसकी रिलीज जो है वो बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से एच एफ वीक एसिड है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर्स। क्लियर एवरीवन। यस सर। अच्छा, अब सर उसके इसका बाद लिखें क्या, आंसर का लिखें? आंसर यही लिखेंगे ना आपके ना, वो जो पैराग्राफ है, एक मिनट मैं जो है वो बुक ले लेता हूँ, आपको बुक में से दिखा देता हूँ, ठीक है। जी। मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ इसको कैसे लिखना है। इसका जवाब जो है वो किताब के अंदर ही मौजूद है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे एक्सक्यूज मी हैं। सर, जी जी, इसको की से लिख सकते हैं, की से याद करके YHF3 इज अ वीक एसिड। हाँ जी, दोबारा पूछो। इसको की से याद कर सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, की में जो है ये वो जो बिल्कुल YHF एक्यूरेट इज अ लिखा वीक हुआ होता एसिड, है। ये तो सब बच्चों को मैंने तो क्लास में भी कहा हुआ है, आप लोग अच्छी ऑब्जेक्टिव जो है वो कोई परचेज करें, और उसमें से जो है वो लॉन्ग भी उसी में से प्रिपेयर किया करें और शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किया करें। उसमें आपको तरीक़ेकार पता चल जाता है कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकी जो है वो जो कहा जाता है जिसे जो है वो पेपर को मेकअप कैसे करना है, वो लिखना अटेम्प्ट कैसे करना है प्रॉपर वे में, वो मैं फिर आपको टाइम बाय टाइम समझाता रहूँगा। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है आज का, ये मैंने इसके पेजेस ले लिए, तो इसे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप लोगों ने, इसको मैं मज़ीद इनलार्ज कर लूँ, ये है। अच्छा जी, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, ये लिखा हुआ है द एक्सेप्शनल लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI is due to this strong hydrogen bonding because the partial positively charged hydrogen is entrapped between two highly electronegative atom। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। आप लोग की में से याद करें, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है।
इसी तरह से ये वाला सवाल आपका ऊपर जो मैंने अभी बताया, ठीक है, ये भी आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म और सोल्यूबल टू ईच अदर, तो इसको भी जो है वो आप लोगों ने ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की निस्बत आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स लेस स्ट्रॉन्ग होता है। ये एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिएगा ये चीज़, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक अगर हो तो वो मुझसे पूछिएगा। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, ये जो लंदन डिप्रेशन इफेक्ट इज अफेक्टिंग लंदन डिप्रेशन फोर्स, ये लॉन्ग में आते हैं और हाइड्रोजन हाँ जी, बॉन्डिंग भी हाँ लॉन्ग जी। में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस लॉन्ग आ सकता है। सर लंदन डिस्पर्शन के साथ उसकी एप्लीकेशंस भी लिखनी होंगी? अगर वो जितना पूछेगा उतना लिखना होगा। अगर वो पूछता है तो वो हमें लिखना होगा, अदरवाइज जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कोई लॉन्ग को इतना वो जालिम जी और जाबिर नहीं है। वो लॉन्ग आपको कोई ऐसा दे दे कि आपसे अटेम्प्ट ही ना हो टाइम में, ठीक है। वो इतना देगा जितना जो है वो 4 नंबर का पूछने का उसका हक बनता है, ठीक है। सर जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपने अभी क्लोरीन के बारे में बता रहे थे हाँ कि HCl क्यों, HCl के साथ और दूसरे HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती? हाँ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो कम है ना। हमें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेबल करने के लिए उसे। सल्फर आ सकता है सर? क्यों आ सकता है सल्फर? मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दे दी इधर। कहीं पे H2S की एग्जांपल लिखी हुई है, और ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने पहले भी जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। जी सर। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक मिनट में देख। अच्छा जी, मैं जो है वो यहाँ पे टॉपिक समराइज कर दूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज हमने डिस्कस किया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके सामने ये मौजूद है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है तो उस सूरत में हमारे पास जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है। उनमें NH3 की एग्जांपल थी, हमारे पास HF की एग्जांपल थी, उसमें हमारे पास एग्जांपल मौजूद थी, वाटर की एग्जांपल थी। इसको मज़ीद जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं 1-2 दिन जो है वो चूँकि एब्सेंट भी रह गया, तो मैं कोशिश करूँगा 1-2 लेक्चर आप लोगों को एडवांस में जो है वो आगे भी भेज दूँ, ताकि आप लोगों का जो है वो जो कोर्स कवरेज है वो बूस्टअप किया जा सके, ठीक है। तो मैं 1-2 लेक्चर्स जो है वो शाम को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। कल आप लोग जो है वो फिर उसे देख लीजिएगा, ताकि हम जो है वो 1-आध दिन की जो हमारी कमी रह गई है वो हम उसे फुलफिल कर लें, ठीक है। मेरा जो सर है जी वो वो सर, फैक्टर्स वाला भी लेक्चर भेज देना सर। जी जी। सर आप सर वो एडवांस लेक्चर। सर वो लंदन फोर्स वाला भी लेक्चर भेज देना सर, वो जो फैक्टर्स हाँ अफेक्टिंग हाँ द लंदन बिल्कुल, ये फोर्स। सारे वो पिछले तुम्हारे जो कर्ज हैं वो मैंने उतार देने हैं तुम्हारे शाम तक। ओके, यस सर। ठीक और है जी। सर आप एडवांस ठीक में है भेजेंगे आगे? हाँ, 1-2 एडवांस में भेजूंगा, ताकि वो जो हमने एक आध छुट्टी की है ना वो हम उसे कवर कर लें, ठीक है। ओके जी सर। जी, हाँ थैंक यू ठीक जी है जी। सर। खुश रहिए, अल्लाह ताला जो है वो सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।